दोस्तों, जब से हमने मानव इतिहास और विकास के बारे में जानना शुरू किया है, तब से हमारे मन में कई सवाल उठते रहे हैं। करीब 300 से 400 साल पहले तक हम केवल यही अनुमान लगाते थे कि धरती पर जीवन की शुरुआत किस तरह हुई होगी और कैसे सभी प्राणियों ने विकसित होकर अपने आज के रूप धारण की। एक दिन जब मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रहा था, तो मेरे मन में यह विचार आया कि आखिर क्यों करोड़ों साल पहले जीवों का आकार इतना विशाल हुआ करता था, जबकि आज के जीवों का आकार उनके मुकाबले छोटा होता है। कुछ इसी तरह मेरे मन में यह सवाल भी आया कि अगर हमारे पूर्वज लगभग 4 से 5 मिलियन साल पहले पूरी तरह मांसाहारी जीवन जी रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अचानक शाकाहारी भोजन अपनाने की जरूरत पड़ी। दोस्तों, मेरे मन में यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमारे पास किसी संसाधन की प्रचुरता होती है, हम नई तकनीक या जीवन शैली को आसानी से विकसित नहीं करते। अब यह भी सच है कि मांसाहारी जीवन के लिए दुनिया में खाने के विकल्पों की कोई कमी नहीं थी। तो फिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आई जिसने हमारे पूर्वजों को मांस छोड़कर शाकाहारी भोजन की ओर जाने पर मजबूर कर दिया? आज के इस वीडियो में हम आपको उन अनसुने और दिलचस्प सवालों के जवाब देंगे जिन पर आपने शायद पहले कभी ध्यान न दिया हो। चाहे आपने इन सवालों के बारे में पहले सोचा हो या नहीं, इनके जवाब आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ रोचक और विचित्र सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं आज का यह रोमांचक एपिसोड। आमतौर पर हम अपनी कहानियों की शुरुआत लगभग 3.5 अरब साल पहले से करते हैं, जब जीवन का निर्माण प्रारंभ हुआ था। लेकिन आज की कहानी शुरू होती है लगभग 30 करोड़ साल पहले, जब धरती पर डायनासोर से भी पहले ट्राइलोबाइट्स का राज हुआ करता था। आप इन्हें हमारे बहुत पुराने पूर्वज मान सकते हैं। ये जीव धरती पर सबसे पहले विशालकाय जीवों में से एक थे। इनसे पहले आमतौर पर जीवों का आकार सिर्फ 1.5 से 2 फीट तक ही सीमित था, लेकिन इनके प्रकट होने के बाद धरती पर 3 से 3.5 फीट के जीव दिखने लगे। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि इसी समय से धरती पर जीवों के आकार में बढ़ोतरी होने लगी। इसके बाद धरती पर जीवन के विकास की ऐसी लहर चली कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महज 2 करोड़ सालों में ये 3 से 3.5 फीट के छोटे जीव देखते ही देखते 85 फीट लंबे दैत्यों में तब्दील हो गए। यह विकास इसी तरह चलता रहता, लेकिन प्रकृति की योजना कुछ और ही थी। सब कुछ परफेक्ट गति और समय के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी दूर से एक विशाल उल्कापिंड धरती की ओर आया और उसने करोड़ों सालों की जैविक उन्नति को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। परिणाम स्वरूप धरती पर लंबा शीतकाल छा गया और डायनासोर जैसे बड़े जीव विलुप्त हो गए। यह एक ऐसा मोड़ था जब जैविक इतिहास या तो हमेशा के लिए समाप्त हो सकता था, या इस प्रलय के बाद जीवन केवल छोटे जीवों तक सिमट कर रह सकता था। लेकिन सौभाग्य से जीवन को फिर से उभरने का एक और मौका मिला, और इस कठिन दौर के बाद भी धरती पर जीवन की नई शुरुआत हुई। इस प्रक्रिया में भले ही करोड़ों साल लगे हों, लेकिन जीवन ने न केवल समय के साथ अपनी लंबाई बढ़ाई, बल्कि भारी वजन भी हासिल किया। इसका परिणाम था कि डॉन और मैमथ जैसे विशालकाय जीव इंसानों के सामने प्रकट हुए। लेकिन अगर इस तर्क को माने, तो आज के जीवों को पहले की तुलना में और भी बड़े होना चाहिए था। फिर आखिर क्यों आज के जीवों की लंबाई में अचानक यह गिरावट आ गई? असल में पुराने समय में सभी जानवर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। सामान्यतः शाकाहारी जीव पेड़ पौधों खाते थे, जबकि मांसाहारी जीव सीमित मात्रा में ही शिकार करते थे। इसके अलावा उनकी रिप्रोडक्शन रेट भी बहुत तेज नहीं थी, जिससे उनकी शिकार करने की जरूरतें भी ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन यह संतुलन धीरे धीरे बदलने लगा जब करीब 1.5 मिलियन साल पहले धरती पर शुरुआती मानवों का आगमन हुआ। जब लगभग 15 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने शिकार करने की क्षमता हासिल कर ली, तो उन्होंने इस काबिलियत के दम पर कई बड़े जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला यह कि उनके पास उस समय ऐसी तकनीकें और हथियार उपलब्ध थे जिनकी मदद से वे आसानी से बड़े जानवरों का शिकार कर सकते थे। दूसरा कारण यह था कि बार बार छोटे जानवरों का शिकार करने की बजाय बड़े जानवरों को एक बार में मार देना ज्यादा फायदेमंद था। इससे न केवल उनकी ऊर्जा बचती, बल्कि उन्हें अपने जीवन की अन्य गतिविधियों के लिए भी अधिक समय मिल जाता था। इंसानों के आने से पहले की स्थिति में अधिकांश जीव नियमित रूप से प्रजनन करते थे, जिससे धरती पर एक स्थिरता बनी रहती थी। लेकिन उन जानवरों की तुलना में इंसानों ने अपनी जनसंख्या को बहुत तेजी से बढ़ाया, जिसकी वजह से उनकी भोजन की खपत भी बढ़ने लगी। अब अधिक खपत का सीधा मतलब था कि भोजन की व्यवस्था भी उतनी ही बढ़ाई जाए, और उस समय भोजन का मुख्य स्रोत जानवरों का मांस ही हुआ करता था। इसी कारण जहां पहले एक व्यक्ति एक दिन में केवल एक जीव का शिकार करता था,
धीरे धीरे उसे अपने परिवार का पेट भरने के लिए दिन में 2 से 3 बड़े जीवों का शिकार करना पड़ा। उस समय धरती पर ऐसे हजारों विशालकाय जीव मौजूद थे जिनका आकार आज के जानवरों से कहीं अधिक बड़ा था। लेकिन जैसे जैसे इंसानों ने इन जीवों का शिकार करना तेज किया, उनकी संख्या घटने लगी। आखिरकार ऐसा समय भी आया जब इन बड़े जीवों की प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त होने लगीं। यही कारण है कि आज से लगभग 1.5 मिलियन साल पहले तक कई प्रजातियां तेजी से समाप्त हो गईं। दुर्भाग्यवश हमारे पूर्वजों के ही जरूरत से ज्यादा शिकार ने इन प्रजातियों को धरती से विलुप्त कर दिया। जब विशालकाय जानवरों की जनसंख्या घटने लगी तो स्वाभाविक रूप से एक ऐसा समय आया जब इंसानों को पेड़ काटने और अन्य संसाधनों का सहारा लेना पड़ा होगा, और इसी दौरान उनके दैनिक पोषण में भी कमी आई। पोषण में आई इस कमी का असर केवल इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी हुआ। यही कारण था कि जो जानवर पहले विशालकाय हुआ करते थे उनके आकार में धीरे धीरे कमी आई। उदाहरण के लिए माना जाता है कि आज के शेर पहले के समय में 2 से 3 फीट या उससे भी अधिक लंबे हुआ करते थे, लेकिन पोषण की कमी के चलते पीढ़ी दर पीढ़ी उनका आकार घटता चला गया और अंततः आज के छोटे आकार के शेरों में तब्दील हो गए। इंसानों को भी इस बदलाव का सामना करना पड़ा। एक समय तो ऐसा भी आया था जब उनके आसपास के अधिकांश जीव समाप्त हो रहे थे और यह भी संभव था कि मानव सभ्यता भूखमरी के कारण पूरी तरह खत्म हो जाती। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यही बात इंसानों पर भी लागू हुई। जब हमारे पूर्वजों ने यह महसूस किया कि केवल अन्य जानवरों का मांस खाकर जीवन यापन संभव नहीं है, तो मजबूरी में ही सही लेकिन इंसानों ने एक ऐसा शांतिपूर्ण विकल्प खोज निकाला जिसके कारण आज दुनिया भर में लाखों किसान मौजूद हैं, और वह विकल्प था खेती। जब हमारे पूर्वजों के पास खाने के संसाधन कम हो गए तो उन्हें नए भोजन के स्रोत खोजने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचा। संभवतः उन्होंने शुरुआत में जंगलों में पहले से उग रहे फलों को खाना शुरू किया होगा, लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि इन पौधों को एक स्थायी भोजन स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो उन्होंने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। यहीं से खेती की प्रथा की शुरुआत हुई और शाकाहारी जीवन जीने का सिलसिला चल पड़ा। धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग मांस के बजाय खेती और शाकाहारी भोजन की ओर आकर्षित होने लगे। इस प्रकार दुनिया भर में खेती करने और फल फूलों के सहारे जीवन यापन करने की अवधारणा तेजी से फैल गई, जिसने मानव जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। समय के साथ साथ यह सभी व्यवहार इंसानों की आदतों में बदल गए और धीरे धीरे इंसान 2 समूहों में बंट गए। एक वह जो शाकाहारी हो गए और दूसरे जो मांसाहारी बने रहे। इसके अलावा खेती वह महत्वपूर्ण कदम था जिसने इंसानों को जानवरों की आवश्यकता का एहसास कराया। जब इंसानों ने खेती शुरू की तभी उन्हें यह समझ में आया कि अगर हमें खेती को एक नए स्तर पर ले जाना है तो गाय और कुत्तों जैसे जानवरों की बहुत जरूरत पड़ेगी। जानवरों की मदद से जिस पैमाने पर खेती की जा सकती थी वह केवल इंसानों की शारीरिक शक्ति से संभव नहीं था। इस वजह से इंसानों ने खेती के साथ पशुपालन भी शुरू किया। इसी तरह धीरे धीरे बदलाव होते गए और नए निर्माण होते रहे। देखते ही देखते आज की दुनिया में हजारों खेतियां हैं जो पृथ्वी के हर कोने में की जाती है। कौन सोच सकता था कि यह आपदा इंसानों के लिए खाने के एक नए अवसर का जन्म देगी। और इसी तरह आधुनिक युग में इंसानों की यात्रा का आरंभ हुआ। तो दोस्तों, अब तक आपको पता चल गया होगा कि शाकाहारी भोजन कैसे शुरू हुआ। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंसानों के हथियारों की खोज कैसे की और कैसे आदिमानव के इंसान बनने में हथियारों ने अहम भूमिका निभाई? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। धन्यवाद।